Hello everyone. So today I will discuss about NPTE National Physiotherapy exam that is valid for USA United States of America. As America has different states, so each state has different eligibility criteria and each state has different practice restrictions. You may say you may see each state different eligibility with different criteria. Different practice restrictions are also for different states after passing the exam. तो इसमें क्या है कि यानी जब आप एनपीटी एग्ज़ाम को पास कर भी लें तो उसके बाद भी जो है क्या है कि आपके लिए जो क्राइटेरिया होगा डिफरेंट स्टेट्स में वो डिफरेंट होता है। रिस्ट्रिक्शन क्राइटेरिया डिफरेंट होता है और हर स्टेट का अलग से टेस्ट होता है और हर स्टेट की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो अलग होता है और आगे जो पास करने के बाद हाउ टू ट्रांसफ़र वो इंडोर्समेंट लेटर्स के थ्रू और वो एक लंबा प्रोसीजर है। तो पहले हम सिंपल बात करेंगे कि इसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और क्या क्या चाहिए होता है। तो बेसिक इसमें यही है कि हमें जो चीज़ें चाहिए वो उनमें से एक है कि टेस्ट होता है इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी का, तो वो क्लियर करना पड़ता है। और उसके बाद जो होता है वो ये है कि आपके वहाँ पे डिटेल चेक होता है, फिंगरप्रिंट्स एफपीआई चेक होता है, वैक्सीनेशन चेक हो रही होती है, मेल प्रैक्टिस इंश्योरेंस चेक कर रही वो चेक करते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है वो ये आ जाएगा क्रेडेंशियल एवेल्यूएशन है, यानी कि वो एवेल्यूएट कर रहे हैं जो भी यूएसए के बाहर से अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए एवेल्यूएशन क्राइटेरियाज़ हैं ये। कोर्स डिटेल्स चेक करते हैं, यानी क्रेडिट आवर्स कितने हैं वो मैच करना, ये सब कुछ फिर एलिजिबल हो आप या नहीं फिर वो आपको बताते हैं। अच्छा, उसके बाद जो चीज़ हमारे पास आ जाती है वो आ जाती है सुपरवाइज प्रैक्टिस जो होती है ना वो आपको करनी पड़ती है आफ्टर एनपीटीई। ठीक है, एनपीटीई को पास करने के बाद आपको सुपरवाइज प्रैक्टिस करनी पड़ती है अंडर योर फिज़िकल थेरेपिस्ट। ठीक है, स्पेशलाइज्ड फिजियोथेरेपिस्ट के अंदर आपको ये सुपरवाइज प्रैक्टिस करनी पड़ती है और इसके प्रैक्टिस के किए बगैर आपको परमानेंट लाइसेंस इशू नहीं होता। तो जब ये आप लोग सुपरवाइज प्रैक्टिस करते हो किसी सुपरविज़न में, किसी फिज़िकल थेरेपिस्ट के सुपरविज़न में, तो तब जाके आपको परमानेंट लाइसेंस वहाँ पे इशू होता है आफ्टर पासिंग एनपीटीई। और इसके अलावा ये है कि जब आप एलिजिबल हो जाते हो एनपीटीई के लिए, जब आपके पास सारा एलिजिबल क्राइटेरिया पूरा हो रहा होता है और आपको मेल भी आती है कि आपका जो है वो एलिजिबिलिटी आपकी मैच हो रही है वहाँ के जो एवेल्यूशन सिस्टम है, क्रेडेंशियल्स हैं उनके साथ, तो फिर वो आपको टेम्प्रेरी लाइसेंस भी इशू करते हैं। उसमें क्या होता है कि टेम्प्रेरी आपको देते हैं कि परमिशन कि आप किसी के सुपरविज़न में प्रैक्टिस कर सको, लेकिन ये भी कुछ स्टेट्स में होता है, सारी स्टेट्स में नहीं होता। अच्छा, उसके बाद हम लोग चलते हैं कि जो बेसिक इसकी और टेस्ट के बारे में बताते हैं कि टेस्ट के कोर्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो अब हम बात करने चलते हैं कि व्हाट बेसिकली एग्ज़ाम कवर्स। तो कोर्स यानी उसमें क्या क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने कि फ़िज़िकल थेरेपी में कैटेगरी ए में जो है वो एग्ज़ामिनेशन में 44 टू 57 क्वेश्चंस होते हैं और अबाउट 26% ऑफ दी NPTE होता है। ठीक है, अच्छा, इसमें नीचे यही है मैयर देयर एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग आउटकम मैयर्स, करंट बेस्ट एविडेंस, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी रिलेटेड, इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक हो गया, फिर हम लोग चले जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। अच्छा, तो ये नेक्स्ट आ गया हमारे पास कैटेगरी ए में जो है नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस क्या होते हैं बाय सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर और पल्मनरी में 7 to 9 क्वेश्चंस आ जाते हैं। डोमेन 2 में मस्कुलोस्केलेटन 18 to 21 क्वेश्चंस आ जाते हैं। न्यूरोमस्कुलर में 15 to 17 क्वेश्चंस, इंटोगमेंट्री में 3 to 4 क्वेश्चंस, मेटाबॉलिक एंड एंडोक्राइन में 0 क्वेश्चंस, GIT में 0 to 2 क्वेश्चंस, जेनेटो यूरिनरी में 1 to 2 क्वेश्चंस, लिम्फेटिक में 0 to 2 और सिस्टम इंट्रैक्शंस में 0 क्वेश्चंस और नॉन सिस्टम 0। कैटेगरी बी की तरफ चले जाते हैं, फाउंडेशन फॉर इवैल्यूएशन डिफरेंशियल डायग्नोसिस एंड प्रोग्नोसिस। इसमें हमारे पास 58 to 74 क्वेश्चंस आ जाते हैं और अबाउट 33% NPT काउंट होता है। ये पैथोफिजियोलॉजी रिलेटेड इसमें जो होते हैं क्वेश्चंस होते हैं DD से रिलेटेड होते हैं, यानी डिफरेंशियल डायग्नोसिस से रिलेटेड,
कोमॉर्बिडिटीज़ से रिलेटेड होते हैं, प्रेगनेंसी रिलेटेड, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट होती है, डायग्नोस्टिक क्वेश्चंस होते हैं, डायग्नोस्टिक इमेजिंग से रिलेटेड, मेडिकल एंड लैब टेस्ट, सर्जिकल प्रोसीजर्स वगैरह, साइकोलॉजिकल और साइकेट्रिक कंडीशंस भी इसमें आ जाती हैं, कवर हो जाती हैं। तो चलते हैं अब सी कैटेगरी, इसमें कैटेगरी बी के हम लोग पढ़ लेते हैं क्वेश्चंस। इंटीग्यूमेंट्री में 3 to 4 क्वेश्चंस आ जाते हैं, मेटाबॉलिक में और एंडोक्राइन में 3 to 4 क्वेश्चंस, जीआईटी में 2 to 3 क्वेश्चंस, जेनिटो यूरिनरी में 2 to 3 क्वेश्चंस, लिम्फेटिक में 1 to 3 क्वेश्चन, और सिस्टम इंट्रैक्शंस 8 to 12 क्वेश्चंस, और नॉन सिस्टम 0 क्वेश्चंस। कैटेगरी सी की तरफ चले जाते हैं, इंटरवेंशन आ जाती है, इसमें 48 to 60 क्वेश्चंस होते हैं और अबाउट 28% ऑफ द एनपीटी काउंट होता है। इसमें फिजिकल थेरेपी इंटरवेंशंस आ जाती हैं, एनाटमी फिजियोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, इंटरवेंशन रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट कॉम्प्लिकेशंस वगैरह आ जाती हैं, मोटर कंट्रोल, मोटर लर्निंग, ब्लैडर प्रोग्राम्स, बायोफीडबैक वगैरह, पेल्विक फ्लोर रिलेटेड क्वेश्चंस, बाउल प्रोग्राम्स वगैरह। कैटेगरी सी की तरफ चले जाते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बाय सिस्टम क्या है, कार्डियोवास्कुलर 8 to 10, मस्कुलोस्केलेटल 16 to 19, न्यूरोमस्कुलर 15 to 17 क्वेश्चंस, इंटीग्यूमेंट्री 3 to 4 क्वेश्चंस, मेटाबॉलिक एंड एंडोक्राइन में चले जाते हैं तो 2 to 3 क्वेश्चंस, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में चले जाते हैं तो 1 to 2, जेनेटो यूरिनरी में चले जाते हैं 1 to 2 क्वेश्चन, लिम्फेटिक में चले जाते हैं 2 to 3 क्वेश्चंस, और सिस्टम इंट्रैक्शंस में चले जाते हैं तो 0 क्वेश्चंस, सही, और नॉन सिस्टम में चले जाते हैं तो 0। फिर उसके बाद कैटेगरी डी में जो है इक्विपमेंट रिलेटेड होते हैं, डिवाइसेस, टेक्नोलॉजीज 5 to 6 क्वेश्चन होते हैं, और ओनली 2.5% ऑफ NPTE इसमें होता है। इसमें क्या होते हैं, एप्लीकेशन, सिलेक्शन, एडजस्टमेंट्स, प्रिकॉशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, डिवाइसेस वगैरह की, वॉकर्स, व्हील चेयर्स, मोडेलिटीज़ वगैरह सब इसी में काउंट हो जाती हैं, प्रोस्थेटिक डिवाइसेस भी। फिर हम लोग चले जाते हैं कैटेगरी ई की तरफ। इसमें थेरेप्यूटिक मोडेलिटीज़ होती हैं 6 to 8 क्वेश्चंस, 3.5% ऑफ NPT होता है। इसमें थर्मल मोडेलिटीज़ आ जाती हैं, इंटरफेरेसिस आ जाएगा, इलेक्ट्रोथेरेपी आ जाती है, अच्छा, अल्ट्रासाउंड इंक्लूडिंग फोनोफोरेसिस, मैकेनिकल मोशन वगैरह, बायोफीडबैक, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। कैटेगरी एफ में चले जाते हैं, सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन 5 to 6 क्वेश्चन, ओनली काउंट्स 2.5% ऑफ NPTE, सेफ पेशेंट हैंडलिंग वगैरह आ जाएगी, फंक्शन एंड इम्प्लीकेशन फॉर द PT, CPR वगैरह आ जाएगा, इन्फेक्शन कंट्रोल, अब्यूज़ एंड नेग्लेक्ट, सेक्शुअल, साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल। कैटेगरी सी में चले जाते हैं तो प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं 4 to 5 क्वेश्चन, और अबाउट 2% ऑफ द NPTE। इसमें भी सारी चीज़ें हमारे पास ये आ जाएंगी, स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, ह्यूमन रिसोर्स इशूज़, applicable state and federal laws such as care, roles and responsibility of health care professionals, PT, PTA, ethics, billing, ये सारी चीज़ें, सोशल कल्चर वगैरह सारी इसमें काउंट हो जाती हैं। फिर हम लोग टेस्ट डेट्स के बारे में बात करते हैं तो जनरली 5 टेस्टिंग डेट्स होती हैं पर ईयर NPTE की, जो कि एक तो गुजर चुकी 2022 की हम लोग बात कर रहे हैं। ये NPTE की बुक से ये डेटा लिया हुआ है। 2022 में जो है फर्स्ट डेट थी 26 जनवरी, फिर उसके बाद 27 अप्रैल थी, फिर 27 जुलाई है जो आ रही है, 28 जुलाई है जो आ रही है, और 26 अक्टूबर है जो अभी आनी है। अच्छा, उसके बाद हम लोग चले जाते हैं कि प्रोसीजर क्या है फॉर रजिस्टरिंग फॉर द एग्ज़ाम। एलिजिबल हो गए तो उसके बाद क्या प्रोसीजर है, कॉन्टेक्ट द एप्रोप्रिएट बोर्ड और एजेंसी इन द जुडिशरी, स्टेट, district, territory where you seek a license once you are eligible to take the exam. Complete the application materials if you are or will soon be a new graduate. Your academic program must certify your eligibility. Do this as soon as possible. Register for the exam at FSBPT website as soon as you can. The registration deadline is 30 days prior to the exam date you wish to take. There is a fee if the jurisdiction approves your eligibility. They must notify the FSBPT no later than 15 days prior to the scheduled exam. If the jurisdiction does not notify the FSBPT in time,
then you will not get an authorization to test later for the exam date you requested. If you receive an authorization test, later you will be instructed to contact Prometric to schedule the site where you wish to take the NPTE. You do not have to take the exam in the jurisdiction, my tongue slips, where you seek a license. You may take it at any Prometric center in other jurisdiction. Contact Prometric at www.prometricfsbpt.com. Do this as soon as possible after receiving authorization letter. Some sites may be filled up rapidly and you may have to choose alternative sites to involve travel or overnight stays. अच्छा, अब ये grading system है, how they grade, how NPTE grades. Reporting of grades to a candidate can be confusing. Scale scores rather than absolute number of questions answers correctly. Raw scores are reported to candidates. The scaled scoring range is from 200 to 800, with 600 always reflecting the cut score. For example, if the passing raw score is determined to be 149 out of 200 questions for an exam, this would equal a scale score of 600. If a candidate achieves a score of 600 or better, the state licensing board would notify the candidate of his or her success and issue a license. अच्छा, some states जो होते हैं that still convert the passing scale scores to another system based on the number of 70 to 75. Your score can be reported as being above, below the number 72 or 75. This does not mean that your score above, below 70 or 75 or correctly or incorrectly answered. Okay, at last I will mention here that NPTE basically has an option that you can apply 3 times for NPTE exam.